हाय गाइस, मेरा नाम है दीपक। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कैसे हम अपने 5 से 10 मिनट निकाल कर घर पर ही पॉजिटिव एनर्जी और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। आइए हमें इसके लिए करना क्या होगा जानते हैं। हमें अपने रोज़ाना के 5 से 10 मिनट निकाल कर ये प्रक्रिया करनी होगी। ये एक प्रकार का प्राणायाम ही है जिसमें हम अपनी एनर्जी को रिचार्ज कर सकते हैं। ओम का उच्चारण करने के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। इसको करने की सही प्रक्रिया और इसको सही तरीके से करने के क्या क्या हमें लाभ होंगे और किस तरीके से हमें ये करना है। यह एक बहुत ही पावरफुल वर्ड है जिसको अगर हम सही तरीके से उच्चारण करते हैं इसका, तो इससे हम बहुत सारे फ़ायदे ले सकते हैं। केवल 5 से 10 मिनट कहीं पर भी, किसी भी जगह, घर पर, घर के अंदर, घर के बाहर, ऑफिस में, छत में, पार्क में, कहीं पर भी हम इसको कर सकते हैं। इसको करने का बहुत सरल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अगर आप घर पे अगर इससे करते हैं कुर्सी वुर्सी में बैठ के, बस इसको करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि अपने कमर की रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और नाक से सांस लेनी है और ओम के वर्ड को 3 भागों में तोड़ के बोलना है, ओ ऊ मो। और इसको करने के लिए हमें सबसे पहले नाक से सांस लेनी है। उसके बाद जितनी देर सांस को रोक सकते हैं थोड़ा रोकें और ओ मो पे ख़त्म करनी है और नाक से ही सांस छोड़ देनी है बाहर को। अब मैं आपको बताता हूँ इसको किस तरीके से किया जाता है। देखिए, सबसे पहले नाक से सांस ली, मौ पे ख़त्म करा, ओ ऊ मौ। जब मौ बोलेंगे तो हमारे लिप्स पे हल्का हल्का वाइब्रेशन होगा और हमारे ब्रेन पे भी असर पड़ेगा। आंखों पे बंद करके करें तो ये ज़्यादा अच्छा होगा, उससे कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ती है। और इसको सबसे सही तरीका किस तरीके से किया जाता है, आइए उसको जानते हैं। नीचे बैठकर पद्मासन में हम इसको किस तरीके से करते हैं। देखिए, इस तरीके से हम पद्मासन में बैठ जाएंगे और हमने नाक से सांस लेनी है, कमर की हड्डी को सीधे रखना है और आंखों को बंद करना है और ध्यान अपनी सांसों पे रखना है। नाक से ही सांस लेनी है और मुंह से बोलना है धीरे धीरे, ओ तक आप सांस मुंह से छोड़ सकते हैं बाहर को। उसके बाद जब आपके मुंह पे आएंगे तो अपने लिप्स को बंद करेंगे और नाक से सांस धीरे धीरे छोड़ेंगे। इस प्रक्रिया को जितनी धीरे करा जाए उतना ही आपको फायदेमंद है। धीरे धीरे सांस लेंगे बिल्कुल, उस प्रक्रिया को कहते हैं पूरक। और जितनी देर आप अंदर सांस को रोकेंगे उस प्रक्रिया को कहते हैं कुंभक। जैसे आपने नाक से सांस ली और अंदर सांस जितनी देर रोकेंगे उसको कहते हैं कुंभक। और सांस को बाहर छोड़ने की प्रक्रिया को कहा जाता है रेचक। कुंभक भी 2 प्रकार के होते हैं, आंतरिक कुंभक और बाहरी कुंभक। आंतरिक कुंभक यानी कि सांस को अंदर लेके रोकना, उसको आंतरिक कुंभक कहते हैं। और सांस को बाहर छोड़कर रोकना, उसको बाहरी कुंभक कहते हैं।
जैसे कि हम अपने शरीर की सारी सांस बाहर छोड़ दी, उसके बाद बिना सांस के, बिना हवा के हम कितनी देर रह सकते हैं, उसको बाहरी कुंभक कहते हैं। आपको इसके फायदे बता रहा हूँ। देखिए, जब हम अपने अंदर सांस लेते हैं तो इससे हमारे अंदर हमारे लंग्स मजबूत होते हैं। सांस लेते हैं और जितनी देर सांस को रोकते हैं, ये हमारे लंग्स मजबूत होते हैं और पेट की सारी बीमारी, पेट की गंदी गैस बाहर निकलती है। और जब हम नाक से धीरे धीरे सांस को छोड़ते हैं और ओम का गुंजन होता है तो हमारे ब्रेन के माइग्रेन भी दूर होता है, ब्रेन से माइग्रेन भी दूर होता है, सर दर्द की बीमारी होती है वो भी दूर होती है। और धीरे धीरे अगर हम इसको रोजाना 5 से 10 मिनट करें, और कभी कहीं पर भी कर सकते हैं हम इसको, घर के अंदर, घर के बाहर, छत पे, पार्क में। जो लोग फालतू मार के नहीं बैठ सकते हैं, जिनको बैठने में दिक्कत होती है, वो कुर्सी में बैठ कर भी इसको कर सकते हैं। उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। आप कुर्सी पर बैठें और अपनी कमर की रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और नाक से सांस लेके धीरे धीरे मुंह से बोलें, ओम का उच्चारण करें। 5 से 10 मिनट आप कहीं पर भी कर सकते हैं, इससे बहुत फ़ायदा होगा। आप करके देखिए, आपके अंदर एक नई पॉजिटिव एनर्जी चार्ज होने लगेगी और आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ने लगेगी। आपको धीरे धीरे भूख लगने लगेगी, धीरे धीरे आपका अंदर एक नई ऊर्जा का उत्पादन होने लगेगा। गाइस, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ओम के उच्चारण को हम बैठकर किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैं चेयर पर बैठे हैं, कहीं पर बेड में बैठे हैं या कहीं भी बैठे हैं, बैठकर जो लोग पद्मासन पे नहीं कर सकते हैं वो बैठकर आराम से कर सकते हैं। कहीं पे भी, अपने ऑफिस में हो, घर पे हो, अंदर हो, कहीं पर भी खुली जगहों पे करना इसको अच्छा रहता है। खुली हवा में, खुली और ताज़ी हवा में सुबह के टाइम पे करें तो वो सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। इस तरीके से नाक से सांस लेनी है और वही प्रक्रिया दोहरानी है। रोकना है सांस को और धीरे धीरे नाक से सांस लेकर जब हम सांस रोकते हैं तो हमारे लंग्स मजबूत होते हैं और गला भी साफ होता है। जब धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ा जाता है, जब मौ का मौ पे जब आते हैं तो दोनों लिप्स जब हमारे होते हैं वाइब्रेट होते हैं, वाइब्रेशन एक जनरेट होता है और सर में जितना भी दर्द होता है वो भी दूर होता है और माइग्रेन की समस्या भी दूर होती है। और धीरे धीरे अगर हम इसको रोजाना करें 5 से 10 मिनट और धीरे धीरे इसके बाद, तो आप खुद देखेंगे कि आपके अंदर कितनी पॉजिटिव एनर्जी और आपकी इम्यूनिटी धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी। ये एक बहुत ही ज़्यादा एनर्जी को जनरेट करने का आसान सा तरीका है, जिसको हम कहीं पर भी कर सकते हैं और कैसे भी कर सकते हैं। आजकल कोरोना वायरस इतना तेज़ी से बढ़ रहा है, उसमें भी हमारे लंग्स और गला डिफेक्ट होता है। जो लंग्स और गला को अगर हमें मजबूती देनी है तो इस पर यह योग क्रिया करें तो इससे हमें कोरोना वायरस से लड़ने में भी आसानी होगी और कोरोना वायरस को हम दूर भी रख सकते हैं अपने बॉडी से। अगर वायरस हो भी जाता है हमें, तो भी अगर इसको रेगुलर करें तो उससे वायरस को से जल्दी सही होने में हमें फ़ायदा मिलेगा। और भारत सरकार की कोविड-19 के अंदर गाइडलाइन का पालन करें, मास्क लगाएं और वैक्सीन प्रॉपर तरीके से लगाएं। और इस योग प्रक्रिया को करके ओमिक्रॉन और कोरोना वायरस और डेल्टा वेरिएंट वायरस से भी दूर होने में हमें फ़ायदा मिलेगा। जब हमारी इम्यूनिटी मजबूत होगी तो ऑटोमेटिकली हमारे ऊपर कोई भी वायरस डिफेक्ट नहीं कर पाएगा। और भी बहुत सारी इससे फ़ायदे मिलते हैं। हमारे अंदर जो फिल्ट्रेशन का काम होता है वो भी इस योग क्रिया को करके दूर होता है। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट करें।
करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और जो नीचे घंटी का आइकॉन दिया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी के आइकॉन को दबा दें।